पाकिस्तानी खिलाड़ियों की औसत उम्र 26 साल। ये हैं हुमायूं मुर्शद फ्रॉम बांग्लादेश, who is international referee and will be supervising this match. बांग्लादेश 2 5 सेटर हार कर यहां तक पहुंचा हुआ। पाकिस्तान 2 मैच 3-0 3-0 से जीत कर यहां पहुंचा हुआ है। बांग्लादेश की जानिब से पहली सर्विस, लव ऑल, टच बॉल, फर्स्ट ब्लड ड्रॉ किया। पाकिस्तान की जानिब से 2 लिबरोज हैं, नासिर और खिजर, सेटर काशिफ और हम्माद। और ओवर टू यू नोमान। 1 नंबर की जर्सी में हम्माद पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ये मुकाबला, दोनों टीम्स अपना तीसरा मैच खेल रही हैं इस काबा चैंपियनशिप में। उम्दा सेटिंग और सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है नेपाल की टीम। फाउल के बाइस ये पॉइंट मिला नेपलीज टीम को। उम्दा सेटिंग थी और पाकिस्तान ने कल भी हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट मुकाबले में जो तीसरा सेट जीता, वहां पर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया एंड राइटली सो। ये काबा चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी चल रही है, बट अगर आपको बड़े चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप चांस मिलेगा नेपाल को। पाकिस्तान के लिबरो की डाइविंग सेव और एफर्ट खिजर कामयाब नहीं हो पाए। 2 ईच। तो बहुत उम्दा बॉडी ब्लो था ये लिबरो की जानिब। डाइविंग सेव की कोशिश थी खिजर की, कामयाब नहीं हो पाए। आइंदा आने वाली एशियन गेम्स एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की इस मेंस वॉलीबॉल टीम के लिए। याया अफरीदी की शानदार स्पाइक, ये अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की मेंस वॉलीबॉल टीम में। साउथ पा चुके एक रेयर टैलेंट होता है इस टूर्नामेंट में भी, हमने बहुत कम ऐसे लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स देखे हैं। एक मरतबा फिर डायगोनल क्रॉस कोर्ट स्पाइक, अब की बार याया रिट्रीव नहीं कर पाए बॉल को। 3 ईच। अच्छा आगाज है नेपाल का, और इस टूर्नामेंट में जो सबसे स्पिरिटेड यूनिट दिखाई दिया है तौफीक साहब, वो नेपाल का दिखाई दिया। 2 मैचेस खेले हैं, अगरचे दोनों में शिकस्त हुई है, बट दोनों मैचेस को दे हैव मेड श्योर टू कैरी देम टू द 5 सेट्स। सेटिंग बैक रो अटैक, बहुत उम्दा, बहुत शानदार एफर्ट। आफाक जान, मुराद जहान, ये पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये मेन स्टे हैं पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के। दे आर मेकिंग श्योर कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बतदरीज बेहतरी आए। 4-3 इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। मुसव्विर खान, खराब सर्व थी और फाउल के बायस नेट टच का फाउल, और पॉइंट एंड सर्विस जुड़ेगी इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। 5-3। 16 नंबर की जर्सी में आफाक जान, बहुत उम्दा डायगोनल क्रॉस कोर्ट अटेम्प्ट थी। और नेपाल ने अब तक ये मेक श्योर किया है कि वो अगर पाकिस्तान से कम है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग या इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड स्किल सेट, उसके बावजूद वो फाइट जरूर पुट ऑन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ब्लॉक होने के बाद बॉल बाहर गई। पाकिस्तान हॉट फेवरेट है इस मैच में। ये पाकिस्तान हॉट फेवरेट है इस मैच में, मुसलसल 13वीं फतह के लिए जा रहा है। मगर जैसे नोमान बता रहे थे कि ये मैच केक वॉक नहीं होगा। पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ उनकी पावरफुल स्पाइकिंग है,
मगर जैसे कोच भी तस्लीम कर रहे हैं पाकिस्तान के कि रिसेप्शन और ट्रांजैक्शन और सेटिंग ये आइडियल नहीं है, एवरेज है। ये राइस इस्माइल, मुराद जहान क़यादत कर रहे हैं इस मैच में। बहुत उम्दा 11 नंबर की जर्सी में सुनील। पाकिस्तान 7-5 की लीड, पहले सेट का खेल। अभी अगर टीवी सेट आपने ऑन किया है तो हम लियाकत जिम्नेजियम से आपसे मुखातिब हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हाथ ज़रूर डाला था मगर कन्विक्शन नहीं थी और बॉल हाथ से दूर था। नेपाल 5-7 पर सर्विस, रिसेप्शन, सेटिंग, क्विक एक्शन अटैक और बॉल को परपेंडिकुलर बहुत उम्दा खेलें। ये नेपाली कोच प्रसाद भाटिया, ये रिप्ले में देखिए, बैक लाइव, मुराद जहान, दिफा पाकिस्तान का, खाली जगह पे खेलें और खूबसूरती से खेलें, कोई ड्रामा नहीं, कोई हॉलीवुड नहीं, टारगेट पर खेल रहे हैं पाकिस्तानी। और ये चांद आप देख रहे हैं जो लिबरो हैं नेपाल के। नेपाल का कौमी खेल है वॉलीबॉल और काठमांडू में और पोखरा में लीग होती है उनकी। 18 मर्दों की टीमें और 16 खवातीन की टीमें हिस्सा लेती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज है नेपाल में वॉलीबॉल। पाकिस्तान में अभी तक लीग वॉलीबॉल का आगाज़ नहीं हो सका। इस साल उम्मीद है कि पहली लीग चैंपियनशिप पाकिस्तान की मुनक्किद होगी 6-9 पर नेपाल। ये कॉमन बॉल दिया गया है, खिलाड़ी पोजीशन पे तैयार नहीं थे, दोबारा सर्विस करेंगे सेकंड रेफरी। और ये हुमायूं मुर्शद का इशारा कि दोबारा सर्विस की जाए। पोस्टर बॉय पाकिस्तान वॉलीबॉल के उस्मान फरियाद अली मैं कहूँगा, इस वक्त हॉट कमोडिटी हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा स्मैश नेपाल की जानिब से, मगर उससे पहले हुमायूं मुर्शद ने कहा कि नेपाली खिलाड़ी नेट से टकरा गए थे। थोड़ा सा स्टन हो गए नेपाली खिलाड़ी इस डिसीजन पर। डबल फिगर में पहुंचा पाकिस्तान का स्कोर 10-6। 4 पॉइंट्स की बढ़तरी है अब पाकिस्तान के पास। 1 नंबर की जर्सी में हमाद की फ्लैट सर्व, खराब रिसेप्शन, उम्दा ब्लॉकिंग पाकिस्तान की। फिर चांस मिलेगा नेपाल को। बहुत उम्दा सेटिंग, मुसब्बिर खान जर्सी नंबर। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेशन। पाकिस्तान की जानिब सर्विस की तैयारी में हम्माद, फ्लैट सर्व, बहुत उम्दा डबल ब्लॉक पाकिस्तान का। गौतम बुद्धा की जाए पैदाइश है नेपाल, लंबीनी में पैदा हुए थे गौतम बुद्धा। गोरखा की बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। शिल्पा जैसे बड़े नाम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 12 सर किया। ये अच्छा 12-6 का स्कोर। एक और सर्विस, ओ उम्दा खेले हैं गैप में से। जैसे नोमान आपको बता चुके हैं कि नेपाल मैच नहीं जीत सका अभी तक, मगर दोनों मैचेस 5 सेट खेला है। नाकों चने चुबवाए हैं। ये ऑफिशियल जो इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं उन्हें आप देख रहे हैं। नेपाल की जानिब से नर्व्स का इजहार और नेट में खेल गए। पाकिस्तान ने कंफर्टेबल लीड लिए हुए। ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है पाकिस्तान के लिए राइट फ्रॉम 1987, जब भारत को 5 सेट थ्रिलर में पाकिस्तान ने सैफ गेम के फाइनल में शिकस्त दी थी। स्पाइक सर्व लिबरो ने ली नेपाल के लिए। बहुत उम्दा डायगोनल क्रॉस कोर्ट शॉट 10 नंबर की जर्सी में नेपाल के लिए। 13-8 पाकिस्तान 5 पॉइंट्स की बढ़तरी ले चुका है। संतोष बीके
बांग्लादेश के ऑपोजिट हिटर हैं। 2 मैचेस से हमने इन्हें इतना ज़्यादा इन एक्शन नहीं देखा। एक टॉप परफॉर्मर हैं बांग्लादेश की वॉलीबॉल टीम के लिए। इसके अलावा राबिन नगरकोटी, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं बांग्लादेश की, नेपाल की मेंस वॉलीबॉल टीम की। बहुत उम्दा डायगोनल क्रॉस कोर्ट अटेम्प्ट थी, अब की बार हामिद यजमान थे। 14-9। पाकिस्तान इतना ज्यादा ओपनिंग नहीं दे रहा, इतना चांस नहीं प्रोवाइड कर रहा। जर्सी नंबर 16 आफाक खान। पहल की स्पाइक बहुत ऊंची चली गई, चांस पाकिस्तान को मिलेगा। बैक रो अटैक ड्रॉप की कोशिश, चांद ने बॉल को लिया नेपाल के लिए। मिडिल ब्लॉकर ने बॉल, अभी तक बंडल ऑफ नर्व्स नजर आते हैं, सेटल नहीं हो सके। पाकिस्तान को इजी पॉइंट दे रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही रेड हॉट फॉर्म में है। ये देखिए रिप्ले में, ये बॉल को प्लेस तो बड़ा अच्छा किया था मगर साइड लाइन से बाहर। 15-9 और 40,000 से ज्यादा तमाशाई इस वक्त यूट्यूब में देख रहे हैं। सिर्फ नेपाल की बात हम कर रहे हैं। आफाक स्पाइक सर्व नेट में। खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल के सिपा सालार चौधरी मोहम्मद याकूब, सुहेल खाबर मीर को, जिन्होंने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया। हैड्स ऑफ टू यू, वेल डन। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बिल्कुल खीर बना के पेश किया था सेटर ने और ब्लॉकर के हाथों से कहीं ऊपर जाके इसको फिनिश किया। ये रिप्ले में देखिए, ये देखिए यहां पर, ये वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। मुसव्विर खान पाकिस्तान के लिए। अच्छी ब्लॉकिंग पाकिस्तान के हमाद की जानिब से और बहुत उम्दा एफर्ट। मुराद जहान पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं और सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है पाकिस्तान की टीम। जर्सी नंबर 8 को इंट्रोड्यूस करवाया है नेपाल की टीम ने। जर्सी नंबर 8 सरोज बरदेवा ऑपोजिट हिटर की पोजीशन पे खेलते हैं। पाकिस्तान के लिए मुसव्विर खान। जर्सी नंबर 14 हम जिक्र कर रहे थे इनका, संतोष बीके ऑपोजिट हिटर की पोजीशन पे खेलते हैं। बहुत बड़ा नाम है ये नेपाल की वॉलीबॉल में, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया अब तक। बैक रो अटैक, अच्छी एफर्ट याया अफरीदी की। पॉइंट हासिल किया है मुराद जहान ने। पाकिस्तान की अगर हम लिब्रो की बात करें तो नासिर और खिजर 2 लिब्रोज हैं इस वक्त खिजर खेल रहे हैं और सेटर हैं काशिफ हम्माद भी यहाँ मौजूद हैं और सेटर डिपीश हैं नेपाल के लिए और लिब्रो हैं चांद। कोर्ट से बाहर या का ये स्पाइक कोर्ट से बाहर गया। सर्विस और पॉइंट नेपाल के लिए। पाकिस्तान अनडिफीटेड है अब तक। अनडिफीटेड तो अंडरस्टेटमेंट होगी, कोई टीम उनके खिलाफ एक सेट भी जीत नहीं पाई। तीसरा मैच है, 13वां कावा का मुसलसल मैच अपनी जानिब खेल गए और ये तीसरी मर्तबा है कि एक आसान सर्विस अपने नेट में खेल दी। काफ़ी टेंस नज़र आते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट लविंग नेशन है नेपाल, हैड्स ऑफ टू देम। ये चांद, ये लिब्रो खिजर ने बॉल लिया। अब सेटिंग याया ने एक मीडियम मिलिट्री स्पाइक लगाई। बैक रो अटैक, रैली एक्सचेंज हो रही है। ये याया ने कहा कि मैं काम तमाम करता हूँ। डबल पे पहुँच गया 20 पाकिस्तान और बहुत माकूल तादाद में तमाशाई मौजूद हैं। ये रिप्ले में आप देखिएगा, याया अफरीदी फुल फॉर्म में है।
जिक्र करते रहे कि एक स्पोर्ट लविंग नेशन है नेपाल, और बड़ी तादाद में उनके फैंस पिछले मैच में हमने देखा कि वेन्यू पर भी आकर अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे। अब की बार बैक कोर्ट से बाहर खेल गए नेपाल के। 21-12 काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोनों टीम्स के दरमियान, लेकिन अच्छी फाइट पुट ऑन की है नेपलीज टीम ने। ये रस्मन कह रहे हैं नोमान, क्योंकि 22-12 का स्कोर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डार्लिंग ऑफ द क्राउड मुराद जहान पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रहे हैं। वॉलीबॉल के शाहिद आफरीदी समझिए। ओ डाइविंग सेव, क्विक एक्शन अटैक लिबरो ने लिया, खिजर ने। फिर चांस मिलेगा पाकिस्तान को, और डायगनल हम्माद का स्पाइक नहीं उठा सके। 23 पाकिस्तान 12 नेपाल। अनदर डे इन हिज ऑफिस, बिजनेस एज यूजुअल फॉर पाकिस्तान। दे आर गोइंग फॉर द किल। ये देखिए, डायगनल ज्यादा पावरफुल स्पाइक नहीं था, मगर एंगल बहुत उम्दा था। मुराद जहान, बन्नू से ताल्लुक है, बहुत उम्दा डबल ब्लॉक को पेनिट्रेट किया इस बार नेपाल के खिलाड़ी ने। रेड एंड वाइट शर्ट्स में हैं, ये रिप्ले में देखिए। काफी प्रेशर में नजर आई नेपाल की टीम, जो उसकी शोहरत गुज़श्ता मैचों में थी वो रिपीट नहीं कर सकी। मगर देखें आगे चाहकर अगर संभलती है, और दे आर एबल टू गिव अ गुड फाइट। बॉल ड्रॉप कर दिया याया ने। सेट पॉइंट पर पहुंच गया पाकिस्तान 24-13। वाज़े बर्तरी और सबकत के साथ पाकिस्तान की मेंस वॉलीबॉल टीम, अच्छी सेटिंग थी हामिद यजमान की, और ड्रॉप बॉल याया अफरीदी की जानिब से अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की मेंस वॉलीबॉल टीम में। याया अफरीदी सेट पॉइंट पर पाकिस्तान की जानिब से सर्विस। सही तरह रिसीव नहीं की जा सकी, और पाकिस्तान भी सही तरह बॉल रिसीव नहीं कर सका। ये वो कमजोरी है जिसकी लुइस अल्बर्टो निशानदेही कर चुके हैं। और पाकिस्तानी क्राउड और शायकीन वॉलीबॉल यकीनन मिस कर रहे होंगे मुबशर रजा वट्टू को, अमल खान को, सीनियर प्रोज जिनकी पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वक्त आफाक के जंगल का जवान चीता है, मेरी दुनिया के गजालों का लहू पीता है। ओ नेट में खेल गए, बंडल ऑफ नर्व। पाकिस्तान पहला सेट 25-14 की कंफर्टेबल। It's just about to begin. Pakistan are leading 1-0, handled by Sunil. Sunil! Oh, it's such a spanking drive. That was not returnable whatsoever. Explosive start for the Napoli side. Watch them in the slow motion. Sunil getting into the act, exploring the seam. Second blocker was clearly late and closing down. Nicely handled by Murad Jahan. Now Fargo couldn't get underneath it. Sunil this time tested yet again. Just too short of the ball. And we watch this into slow motion again. Cross court, block, touch, but then wasn't really picked up by Sunil. Handled by Bahal near Korti with a swing. Great defense, Pakistan. Yatta the net. John defends it nicely. And Rajendra this time nicely picked up. Oh, the swing has landed just inside. Just. What a great cross-court kill from Pakistan. Jaja, it was number 6. Jaja, cross-court kills come from him. Just watch this, two blockers, second blocker a little too low. Some out on serve, handled by Bahal Nagakoti this time. What a cracking spike from Nagakoti.
not handled at all. Ahmad right away being replayed. Now according to your screen, he's responsible for that kill. Just wash him right through the seam. Excellent. Excellent. Oh, poor handling. Erratic handling from Afak. Can we always expect much better play from him? And he absolutely shanked it. Waste of an opportunity for Pakistan. 3-2. Nepal are leading. Sunil is serving for the Nepalese team. And by Rajan, and that was a killer blow coming from Musawir. He just drilled it. Absolutely thumped it. Musawir. So he just watched it in the slow motion. Oh wow, what a spike this was. Sensational. Pakistan making it 3-0. So Yahya on serve. Oh, it goes into the net. Yeah, pretty disappointing effort from Yahya, who is now on your screen. Having a smile when he made an error. The ball was a little too low for this type of a serve. Nagarkoti now serving for Nepal, and Afak swing, block touch, going to go out of bounds. That was struck with some power and authority. Afak, just a ferocious striker he is. No 16 Afak. Sunil, the man on your TV screen, couldn't quite handle the stingy serve. Chand handles it. Pahal had the opportunity to sink. Now Pakistan had a chance to drop, didn't work. Swing from Rajinder off the edge of the block, then goes out of bounds. Oh well, Pakistani coach and Pakistani team, they are not really impressed by that goal. They feel there was no touch. The replay is going to be very interesting. Just watch this in the slow motion. Oh, no touch. To me, there was no touch. According to me, there's no touch. The referee says there was. Can't argue. So Nepal are in front. Rajendra with the serve. And bringing it back from Nasirelli, the libero, and what about this put away? Right into the back corner. Oh, very close to it. Making it 5-all for Pakistan. And the man on serve, Musawir for Pakistan. So it's 5-all. Handled by Sunil, and Pahal gets the touch. No, doesn't. Oh, he missed the blocker's hand and goes long. Well, that was a bit of a wild swing from Pahal. Chand, he is a libero having words with the spike. Just watch this. Trying to go over the hands of blockers. Said it a little too far. Handled by Sunil, and swing coming from Pahal. Blocked! Magnificent blocking from Pakistan this time. That was tremendous block. Hamid was the man responsible for it. Two-man block team was deployed and they played their job extremely well. Sets it back for Rajendra. His block nicely covered by Sunil, and Pahal getting into the act, and off the hands of the blockers, goes out of play. So this point goes to Nepal, 6-7. Still 1 point between these two. So Pahal will serve for Nepal. Better start this time from Nepal. And handled by Jahan Jaya. Wow, what a spike. Jaya, number 6 from Pakistan, left-handed, and he absolutely ripped it. Pakistani coach must be pleased with this effort. So handled by Pahal, and Rajendra this time very well defended. And great placement. Murajan, the captain, makes perfect placement, off tempo swing.
but it landed where exactly they needed it. A great play from Pakistan. And Hamid on serve, handled by Sunil. And back row coming from Rajendra with utmost power and skill and authority. Skims off the hands off the blockers, goes out of bounds. Magnificent swing. Oh, what a wonderful. Rajendra is a great player, no question about this. Handled by the captain again, ball is still alive. 2 touches, 4 touches. So Rajana is going to serve. Pakistan are ahead by 3, 10-7. They are leading. Rajahan is serving. Sends the ball across, handled by Bahal. Hari sets it for Sunil. Managed to find the space. And he was so good in creating an angle. Sharp inside angle. What he created to avoid 2 blockers who were trying to cover down the line LA. Nepal Chand. Ball is still alive. And they couldn't keep the ball in play. Nepalese, but a great effort from the Libera Chand on the UT screen. 10 out of 10 for his effort, no doubt about this. 11-8, Pakistan are serving. And it will be Hamad, the server, handled by Bahal. Rajendra getting into the ad placement. He went for and nicely picked up by Pakistan. A very good pickup from Hari from Nepal, but Rajendra this time, very wild swing, purposeless, reckless swing, goes well out of bound. That was pretty needless from this fellow. He is a great player, but on this occasion he made a mess of it. In no position, no approach into the spike, and without tempo you are not really likely to come up with a kill always. Very low percentage swing. Warrior attempted from that position. Ahmad with the serve, nicely handled by Bahal. And swing from Sunil. This goes wide. Not very well calculated swing from Sunil. Made an unforced error, according to me. He must have done better with this opportunity. Samad from Pakistan, still on serve. Substitutions have been made for Nepal. And Rajendra, no, Sunil, I think they've called off, and they have introduced Saroj. Saroj is now introduced. Saroj right away with the opportunity. Very well defended by Pakistan. Cross good swing from Afaq. Off the edge of the block, goes long, out of bounds. And that was a sensational stuff. Now watch this in the replay. 3 blocks and still seen him in action. This is a bit of a surprise to me. Santosh is a great player. Pakistan, on the other hand, are leading 14-8. A 6-point advantage. Will we be able to see Santosh in action? But Ahmad is serving for Pakistan. 14-8. Ahmad serve handled by Bahal. And, well, great defense from Pakistan. It was pretty reckless. Nagarkoti puts the ball long, far too much on it. Well, that was absolutely not needed, unnecessary. And he realizes this too. So Paul handles the ball well, quick set and good finish. This time, no mistake made. Nagarkoti successful. And this time, they spring a surprise. Pakistanis were not already expecting a quick set like this. So this is something which really caught them off guard. Heels dug in.
So Saroj on serve is handled by Afaq, and swing comes from Jahan. Brad Jahan, Pakistani captain, on the pipe with a pack of a dynamite. Well, just watch this. Murad Jahan absolutely free net they offered him, and he was never really going to miss out on this opportunity. So substitution, and for the first time, it seems Pakistan are going to introduce Murad Khan now on your TV screen. We are seeing him in action for the first time today. Oh, good save and a very good save from Chand as well. Oh, great pickup from Pakistani libero. Nasir Ali as well. Ball is still alive. Nepal with a chance. Just over the net. Ball is still in play. Chand picks the ball up and really continues. Great play. First touch from Murad Khan. Another great save from Chand. The libero from Nepal is a very tight ball over the net. Rally still goes on. Pearl with the opportunity. Auspeed Singh easily picked up. Now Murad Khan. Oh, well. Oh, no. Rally is never really going to end. Eventually it does. Oh, do you believe this? I thought it is never really going to end. Eventually it does end. Well, they just kept playing. No side was willing to give in. No side willing to give up. Off speed. It comes from Pal, and well, he just bloody miscalculated it, and a bit of footwork. Nepal struggled. Well, that wasn't really that difficult to return, but somehow they struggled. So Yahya will serve for Pakistan. Nice jump serve. Oh, what a good serve this was, but Chand did extremely well to keep the ball in play. Quick set and finish. Musawwir this time getting into the act as well, chipping it with the kill as well. Musawwir now on TV screen is smiling away, and rightly too. Just watch this. Clearly laid to his Nagarkoti. Not anticipated at all, this quick work. Handled by Saroj. Oh, what a kill! Out of the blue came Santosh. Santosh we were talking about. This is Santosh for you. What a great start. First touch from him, and it was a kill. Oh, what a player he is. Great server of Nepalese football. Volleyball, pardon me. Nagarkoti on serve, handled by Nasir Ali. Musawwir with another one. Well, this time he just hammered it down. That was a vertical blow from Musawwir. Such a special player, very, very gifted. Just watch this. The snap of the wrist. Just turning the wrist away. Great technique, great skill from Musawwir. Oh, well, not particularly impressive first touch, and that forced the error and put them out of system. So far now is going to serve. Again is going to serve. 10-20, Pakistan. So Vegutal timeout has just concluded, and Pakistan are going to serve. Fahad is going to serve for Pakistan to start off the proceedings. Pakistan already wants it up. 20-10, they're leading. Oh, this was a wild serve. Well out of the court it finishes. So Rajendra back on the court, and he's going to serve. Rajendra serving for Nepal, nicely handled by Nasir Ali, and what a great, oh no, oh well, some violation. Oh, it went wide.
Murad Khan had an opportunity to go all out, but he missed this opportunity. I mean, right, but just watch this. Well, oh no, went too wide. Murad Khan is never really going to miss out. It's a clinical stuff. Murad Khan's such a compact player, and he doesn't like to waste opportunities. Well, you would rarely see him making unforced errors. Rajendra on two screen now, please. Spiker is a prolific spiker. Santosh getting into the act again. Second swing, second kill. Pakistani defense had no answer to him on this occasion as well. Cross-court kill comes from Santosh. He is the player we were waiting for. So substitution for Pakistan. Ahmad is called off and Gibran they've introduced to Pakistan. So Santosh on top goes long. Oh no. He's such a good player. You don't really expect him to make such a big mistake. He missed the line by some big distance. So Murad Khan on serve and goes long as well. Missing the target as well, Murad Khan. He didn't play the first set. He's introduced late in the second. And still looks a bit off color. One swing he put that wide and then that serve went long. Handled by Murad Khan and swing from him. And a good finish. It was a very well calculated swing. He went for the space. He knew where he was hitting. So this was something really special about this spike. Not just a blind swing. Watch him. Oh, that was just brilliant. Murad Khan on serve, handled by Santosh. And ball is set. Oh, wow, great defense. A new arrival from Pakistan. Number 3 it was. Gibran from Pakistan with a block. It's a granite solid block from Gibran. Would you believe this? A wingspan block, and this was so powerful. And again, would you believe this? Another swing goes wide. Murad Khan, yet another mistake, completely out of color, out of sorts. Missed by a small margin, but miss is a miss. Well, very poor fast touch from Pakistan's libero goes into the net. Serving for Nepal is again going to be Dipesh. Nice jump serve handled by Murad Khan. Swing coming from Fahad. They have a recycled ball. A ball just pushed across. Net violation. Set point for Pakistan, 24-17. Pakistan are ahead by 7. Nepal played better in this set, and also we've seen a few unforced errors from Murad Khan. This is a rarity. Murad Khan, 2 consecutive misses. 2 swings went wide. This is a rarity. Oh, great swing. Nagarkoti this time. He's absolutely thumped it, gave it everything. And that surely was not diggable by any stretch of imagination. Just like a vertical blow. Saroj goes long. And by some margin too. Pakistan winning this second set. 25. Road to victory. Road to final for Pakistan. पहले 2 सेट 25-18, 25-14, 25-18 से जीतने के बाद तीसरे सेट में भी फर्स्ट ब्लड ड्रॉ किया. कोई खास मुज़ाहमत देखने को नहीं आई. दबाव का शिकार नजर आई नेपाल की टीम और
ख़ास तौर पर उनकी ब्लॉकिंग न होने के बराबर थी। गार्ड्स डाउन किए हुए थे और पाकिस्तान ने ताक ताक कर ठीक अहदाफ पर निशाने लगाए। थकावट का आसार नुमाया। बॉल क्रॉस हुई, चांस मिलेगा पाकिस्तान को। ओ ऑपोजिट पोजीशन से या अफरीदी ने डाउन द लाइन खेला। 2 मैराथन 5 सेटर खेली 2 दिनों में, उसके आसार नजर आए। मेरी बात हो रही थी इंटरनेशनल रेफरी विजय कुमार से। इसके बाद आपको ये देखिए डाउन द लाइन, और विजय कुमार बता रहे थे कि उनके 4 जो स्टार खिलाड़ी हैं, इस रैली के बाद बात करते हैं। ये पैनल पहल की कोशिश थी। दूसरी कोशिश लिब्रो ने उम्दा सेव किया पाकिस्तान के लिए, और लिब्रो नेपाल के एक्शन में नजर आए। बाइट और वैनम नहीं है, और ये डिफ्लेक्ट होकर बाहर गई। और विजय कुमार ये बता रहे थे कि 4 जो सीनियर मोस्ट जो नेपाली खिलाड़ी हैं वो तालीम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया और जापान मुंतकिल हो गए हैं। और जो नेपाली कप्तान है हरी हजूर थापा, ये नेपाली, ये आप देख रहे हैं विजय कुमार को, इनसे बातचीत हो रही थी। तो ये अब पहल डबल ब्लॉक पाकिस्तान की जानिब से, बिल्कुल कोई मज़ाहमत नज़र नहीं आ रही। और जो हरी हजूर थापा हैं, जो सटर हैं नेपाली टीम के 9 नंबर की जर्सी में, 9 नंबर की जर्सी में, ये ऑफिशियल्स को आप देख रहे हैं। नसीर अहमद, सारा को देखा आपने, शामिरी मोहम्मद, और पाकिस्तान 4-2। बात कर रहा था नेपाली कप्तान की, हरी हजूर थापा की, 9 नंबर की जर्सी में। ये रिप्ले देखिए, बहुत उम्दा, बैक लाइव। पाकिस्तान फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बॉडी से टकराई, चांद ने पूरी कोशिश की थी, लिब्रो ने बॉल उठा तो ली मगर साथी खिलाड़ी से बहुत दूर। पाकिस्तान 5-2। लॉब सर्व, ये अच्छी शॉट थी पहल की। ये आप देख रहे हैं नेपाली कप्तान हरी हजूर थापा, नेपाली पुलिस के ऑफिसर हैं और पोखरा के रहने वाले हैं, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं इस टीम के। 4 खिलाड़ी विजय कुमार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और जापान तालीम के लिए शिफ्ट हुए। सर्विस साइड लाइन से बाहर, बंडल ऑफ नर्व्स नजर आती है। पाकिस्तान के सामने उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी जो कल और परसों मैचेस में 5 सेट में किया था। बहुत आसान पॉइंट गिफ्ट किए हैं पाकिस्तान को। और विजय कुमार का कहना था कि जो काबा में ख़वातीन की चैम्पियनशिप है वो नेपाल की ख़वातीन ने जीती थी, और इस वक्त भी वो टॉप रैंक्ड काबा हैं ख़वातीन में, भारत को शिकस्त दे चुकी 7-3। ये रिप्ले देखिए, बहुत प्लेस करने की कोशिश, पाकिस्तानी खिलाड़ी बिल्कुल गार्ड्स नीचे कर दिए हैं अब नेपाल, और बिल्कुल यकतरफा मैच नज़र आता है। अपने पोटेंशियल से बहुत कम खेल रही हैं, शायद थकावट का आसार हैं या पाकिस्तान की रिलेंटलेस। ये उस्मान फरियादी कमेटी हैं, राना वसीम ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, और मोहम्मद शहबाज सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। सो ये लॉजिस्टिक्स एक सर्विस जो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ब्लॉक कर रहा है, तमाम शोबों में अब बर्तरी लिए हुए है। पाकिस्तानी टीम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। उस्मान फरियाद अली आउटसाइड हिटर हैं, आफाक आउटसाइड हिटर हैं। एक और सर्विस,
उम्दा स्मैश डिफ्लेक्ट होती हुई और बड़ी देर के बाद नेपाल के हिस्से में पॉइंट आया। मुराद कप्तान हैं, ये भी आउटसाइड हिटर हैं। नासिर लिब्रो हैं, खिजर लिब्रो हैं। मोहम्मद काशिफ और हम्माद सेटर हैं पाकिस्तान के। मिडल ब्लॉकर हैं अली और मोहम्मद हम्माद, ये एक और सर्विस कोर्ट से बाहर। इसके अलावा मिडल ब्लॉकर हैं मुसव्वर, जिब्रान भी मिडल ब्लॉकर हैं। ऑपोजिट में मुराद, फरहाद और मोहम्मद। अब पाकिस्तान का ब्लॉक भी बड़ा मौसर है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की डोमिनेशन बड़ी वाज़े नज़र आती है, मगर पाकिस्तान की रिसेप्शन और ट्रांजैक्शन में अभी भी फॉल्ट लाइन नज़र आती। 11-4 तीसरे फैसला कुन सेट का खेल। एक और मौसर डबल ब्लॉक, बिल्कुल वन वे ट्रैफिक, डिमोलेशन एट वर्क। ये हैं सईद अहमद सादी। टोबा टेक सिंह पीर महल से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी करते रहे, बड़े सीजनड ये पाकिस्तान के कोच हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं लुइस अल्बर्टो। अच्छा शॉट, सिंगल ब्लॉक को खातर में नहीं लाए 7 नंबर की जर्सी में। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी 13-4 की बर्तरी लिए हुए। रिप्ले में देखिए, एक ही ब्लॉकर्स मौजूद थे, बेदिली से हाथ डाला था और पाकिस्तान 13-4 की बर्तरी। और नुमान, मुझे यूं महसूस होता है कि मेरा डिनर बच जाएगा। ऐसा लग कभी कभार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो आपके कैलिबर से ऊपर का हो, तो वो बड़े नाम या बिग नेम या टीम का बड़ा नाम वो आप पर जो है वो असरअंदाज करता है। एंड दैट वाज समथिंग जो नज़र आया ऑन द फील्ड फॉर नेपाल। और जिन बड़े प्लेयर्स की एब्सेंस का आपने जिक्र किया, वो भी एक बड़ा फैक्टर, बड़ी वजह रही है। याया अफरीदी, बहुत उम्दा स्पाइक। जिब्रान को भी इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान ने इस सेट में। कल हमने देखा कि अली हैदर, पाकिस्तान ने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो लुइस अल्बर्टो की ये कोशिश रही है कि वो तमाम तर प्लेयर्स को यकसा गेम टाइम दें। फहद रजा को अब पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है तौफीक साहब कि जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, जो प्रेशर मैच का है उसको आप किसी सूरत भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उम्दा, काफ़ी देर के बाद 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने नेपाल के लिए पॉइंट और सर्विस हासिल की है। ख़वातीन की वॉलीबॉल नेपाल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कावा चैंपियन भी रहे हैं, भारत को भी शिकस्त दी है और इस वक्त टॉप 3 में हैं कावा में। कावा की तंजीम जो है नाजरीन, 2015 में इसका क़याम अमल में आया। 2018 से कावा चैम्पियनशिप शुरू हुई और चौधरी मोहम्मद याकूब 8 बरस तक इस 14 मुल्की तंजीम के सरबराह रहे हैं। पाकिस्तान तीसरी मरतबा होस्ट कर रहा है और 2 मरतबा कावा का चैम्पियन रह चुका है। 6-15 पे सर्विस, बिल्कुल फ्री नेट मिला हुआ है। गार्ड्स डाउन कर रखे हैं नेपाल ने, मे बी राइटिंग ऑन द वॉल उन्हें नज़र आ रही है। और ये स्माइलिंग फेसेस आप देख रहे हैं, ओल्ड गार्ड्स के शूज़ में फिट इन हो रहे हैं ये यंगस्टर जी जनरेशन जो है। और एमल खान और मुबशर वट्टू जो हीरो हैं पाकिस्तान के, उनको मिस कर रही है क्राउड, मगर जिंदगी आगे बढ़ती है। ब्लॉक होने के बाद बाहर, बिल्कुल यकतरफा तीसरा सेट। पाकिस्तान फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, मगर कहना पड़ेगा कि नेपाल इससे बहुत बेहतर टीम है जिसका वो मुजाहरा कर रही है। मे बी ड्रेन आउट हो गए हैं एनर्जी वाइज,
में भी चॉकलेट की तरह पिघल गए हैं पाकिस्तान के दबाव में। बहरहाल अपने पोटेंशियल से बहुत कमतर खेल खेल रहे हैं सुनील 11 नंबर की जर्सी में। मैंने जैसे बताया कि बहादुरों की सरजमीन है। गोरखाज और शिल्पाज आलमी शोहरत रखते हैं और गौतम बुद्धा की सरजमीन है लंबीनी, जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। शेरपा जो कि माउंट एवरेस्ट में हेल्पर्स हैं और 12 मरतबा माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। बहादुरी की सरजमीन जानी जाती है नेपाल। हैड्स ऑफ टू देम। बहुत अच्छा शॉट, बड़ी देर के बाद कोई जारहाना शॉट। ये उनके कोच हैं प्रसाद भाटिया, सर झुकाए हुए हैं, मे भी नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं। 18-8 रोड टू द फाइनल्स। पाकिस्तान मार्चिंग और डेमोलिशन एट वर्क। बहुत उम्दा, बिल्कुल अब यकतरफा मुकाबला नजर आता है और इस पूरे चैंपियनशिप का सबसे यकतरफा मुकाबला है। ये काशिफ नवीद भी देख रहे हैं आप और सईद अहमद सादी। ये बहुत उम्दा सर्विस थी और ये टच बॉल खिलाया। शामिल हूँ खेल में तेरी तफरीह के वास्ते, वरना बाजी तो जाने कब से हारा हुआ हूँ मैं। नेपाल कोई खातिर ख्वाह मुज़ामत पेश नहीं कर सकी। 9-19। ओह यस, बैक रो अटैक। चांस पाकिस्तान को फिर मिलेगा। बैक रो अटैक पाकिस्तान की जानिब से या आफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पठान इन फुल थ्रॉटल। जारहाना अंदाज ये देखिए, या आफरीदी बैक रो से जंप ली थी उन्होंने। हेड्स डाउन है, शोल्डर्स डाउन है नेपाल के। 20 पे पहुंचा पाकिस्तान का स्कोर। चेहरे पे टेंशन नुमाया। संतेश 14 नंबर की शॉट, मगर वाइल्ड शॉट बैक ऑफ द कोर्ट। पाकिस्तान की अगर मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम की हम कमिटमेंट्स की बात करें तो इसके बाद पाकिस्तान टीम तैयारी करेगी एशियन गेम्स की, जो सितंबर अक्टूबर में जापान में खेली जानी है। पाकिस्तान के ग्रुप की या पूल की हम बात करें तो जापान जो कि होम टीम है, उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान पाकिस्तान के पूल में शामिल है। हर पूल में 4 टीम है और 4 में से जो 2 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में जाएंगी। उस्मान फरियाद अली की उम्दा कोशिश। पिछले कुछ टाइम तक हमने देखा कि बेहतर फॉर्म में नहीं थे उस्मान फरियाद अली। जो हमने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी देखी, उसमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और शायद वो ख़राब फॉर्म ही ये वजह बनी कि फर्स्ट प्लेइंग सेट में तीनों मैचेस में ये हिस्सा नहीं बने पाकिस्तान की टीम का। लेकिन एक प्लेयर, एक एथलीट की यही खूबी होती है कि वो कम बैक करना जानता है। आपने दुरुस्त रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन दी हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि या अफरीदी ऑलराउंड डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है, यूनिवर्सल खिलाड़ी जिसे कहते हैं, जो खेल के तमाम शोबों में बेहतर होता है। मुराद वजीर की सर्व ये जानिब से, और ये एक और पॉइंट पाकिस्तान के अकाउंट में जुड़ा। ये जिब्रान को आपने देखा, यंग स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट लुकिंग यंगस्टर। 2 पॉइंट की दूरी पर डाइविंग सेव, वो ब्लॉक करने की कोशिश। पाकिस्तान ऑलमोस्ट टॉइंग विद नेपाल। मैच पॉइंट, सेट पॉइंट 24-10। वाहिद टीम जो 3 मुसलसल मैच जीती, 9 मुसलसल। बैकरो अटैक, वाइल्ड शॉट, और पाकिस्तान विंस द मैच 25-10 के स्कोर पर। और ये पाकिस्तानी क्राउड बहुत खुश नजर आ रहा है। एंड व्हाई नॉट,
मुसलसल ये 13वां मैच पाकिस्तान जीता है और